हेलो स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम यूआरएल के बारे में स्टडी करेंगे। यूआरएल क्या है और कैसे काम करता है। तो यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध जो भी रिसोर्सेस हैं का एक यूनिक और स्पेशल एड्रेस होता है। इसे वेब एड्रेस भी कहते हैं और यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर and is used to specify the address on the World Wide Web. A URL is a fundamental network identification for any resource connected to the web. कि जो भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन है उस पर जो भी हमने डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं, डेटा डाल रखा है या कोई मल्टीमीडिया डेटा डाल रखा है, उसका जो एक्चुअल एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको यूआरएल बोला जाता है। द लोकेशन ऑफ वेब पेजेस और फाइल ऑन इंटरनेट इज रेफर एज ए यूआरएल। यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो कुछ इस ढंग से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। एक वेब पेज है जिसका यूआरएल हमने इस ढंग से डिफाइन किया http:/support.google.com गूगल एड्स। ये हमने एक यूआरएल लिया जो कई सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इज़ मेड ऑफ ए डोमेन नेम। इसमें डोमेन नेम है जिसको गूगल बोला गया कि गूगल डोमेन नेम है। एंड डोमेन कैटेगरी इसकी कौन सी है? .com है, कॉमर्शियल है। एंड समटाइम अदर एलिमेंट लाइक ए सब डोमेन, जैसे यहाँ पे सपोर्ट दिखा रखा है वो सब डोमेन है। एंड द पाथ गूगल एड्स, एक्चुअल में उसका पाथ है कि जहाँ पे वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट स्टोर है। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर में देखें तो यूआरएल स्ट्रक्चर में प्रोटोकॉल होती है, सेपरेटर्स होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं, डोमेन नेम होता है, डायरेक्टरीज होती हैं, रिसोर्स और पाथ होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं यूआरएल का, https://www.mayank.com/upload/url क्या है .html। ये एक यूआरएल एड्रेस है। प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल ब्राउज़र को बताता है कि उपलब्ध संसाधन को कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ HTTPS सबसे जो हमने यूज़ करी है, HTTPS ये प्रोटोकॉल है, लोकप्रिय वेब प्रोटोकॉल है जो सूचना को सुरक्षित एन्क्रिप्टेड करके ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करती है। फिर सेपरेटर आते हैं। ये विशिष्ट चिन्ह होते हैं जो यूआरएल के अलग अलग भागों को एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए हमने HTTPS के बाद में कॉलन लगाया और डबल स्लैश लगाया, उस को HTTPS से अलग कर रहे हैं। तो HTTPS को शेष यूआरएल से अलग करने के लिए कॉलन और डबल स्लैश का उपयोग होता है तथा अन्य स्थानों पर केवल सिंगल स्लैश से ही हम सेपरेट कर सकते हैं। सब डोमेन, तो हमने यहाँ एड्रेस देखा, अगर हम दोबारा देखें HTTPS और इसको सेपरेट कर दिया गया www.mayank.com से। सब डोमेन में क्या है, यूआरएल में जो हम www लिखते हैं ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सब डोमेन है। तकनीकी रूप में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है और ये वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है तथा इसके बिना भी सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डोमेन नेम, जहाँ पर आपकी मनपसंद सूचना सेव रखी जाती है, उसे वर्चुअल कंप्यूटर या सर्वर बोला जाता है और उसी को हम उसका नाम जो होता है वो डोमेन नेम होता है, जिसे आप वेबसाइट के नाम से जानते हैं।
और ये क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा, और उस आईपी एड्रेस को हम किस में कन्वर्ट करके लिखते हैं, एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। यहाँ डॉट कॉम वाला भाग जो है डोमेन सफिक्स है। जैसे मयंक.com लिखा तो जो मयंक वाला पार्ट है दैट इज द डोमेन नेम। डायरेक्टरीज एक वेबसाइट को कई हिस्सों में विभाजित किया जाता है। यहाँ अपलोड एक डायरेक्टरी है, इनकी मयंक.com में अपलोड नाम की एक डायरेक्टरी है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। तो ये डायरेक्टरी होती है, सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी डायरेक्टरीज हो सकती है। फिर रिसोर्स, ये वास्तविक संसाधन है जिसे सर्वर पर सुरक्षित रखा गया है, इसे वेब पेज भी कहा जाता है। यही वो फाइल, फोटो, वीडियो, गाना होता है जिसे आप ढूंढते हैं। यहाँ पे हम जैसे ढूंढ रहे हैं यूआरएल क्या है, ये वाली फाइल को हम ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ पर रिसोर्स है। यहाँ फाइल नेम के आगे फाइल एक्सटेंशन भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है यूआरएल क्या है .html, एक रिसोर्स है। तो ये टोटल था यूआरएल के ऊपर। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।